वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत भी हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं जी, आप सभी लोगों को पता है। हम देखने वाले हैं कि ये जो 72 घंटे हैं इनमें आप क्या रिसीव करने वाले हो। ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर कोई सपना आपका पूरा होने वाला है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। आपको जो साइंस मिल रहे हैं, जो ड्रीम्स आ रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, उनका मतलब क्या है। हो सकता है उन सवालों का भी जवाब हमें यहाँ पर मिल जाए। हालांकि मैं कोई अलग से रीडिंग नहीं कर रही हूँ इसके लिए, लेकिन अगर कुछ मदर यूनिवर्स को बताना होगा आपके ड्रीम्स के बारे में, विजन्स के बारे में, तो यहीं पर हमें पता लग जाएगा। ओके, और इसके साथ ही साथ गाइडेंस तो होगा ही। सो आज की रीडिंग हमेशा की तरह वही प्रेजेंट की एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फ्यूचर की एनर्जी तक जाएंगे। तो पहले मैं चेक करूंगी कि प्रेजेंट की एनर्जी आपकी क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कुछ आप कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि कार्ड्स संभावनाएं ही बताते हैं। ओके, तो ये आज हम देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जो हमें एग्जैक्ट मैसेज देंगे कि क्या कुछ आने वाला है। ठीक है, लाइक समटाइम्स कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है या फिर आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूंगी, वो ये कि कल मैंने यूट्यूब पर कम्युनिटी सेक्शन पर एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने पूछा था सभी लोगों से कि क्या मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन डेली करना चाहिए। और वहां पर ज्यादातर लोगों के वोट्स आए थे कि हाँ जी आप करिए, और हम जानना चाहते हैं कि इस जर्नी में आगे क्या होना है और अभी हम जो कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मुझे एक डेक मिला, मैं दिखाती हूँ आपको ये। और जब ये मिला, बाई चांस ही मुझे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यूनिवर्स ये चाहती है कि जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं मैं उनको गाइड करूं इन कार्ड्स के थ्रू। तो मुझे लगा कि हर दिन अगर मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ और लोगों को गाइड करती हूँ तो ये काफी अच्छा होगा, हेल्प होगी, है ना। अब क्योंकि 2 कार्ड्स की ही रीडिंग करूंगी तो हर दिन इतना छोटा सा मतलब रीडिंग कर पाना, वीडियो डालना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो सोचा कि जो वीडियो मैं डालूंगी उसी के लास्ट में ये रीडिंग कर दिया करूंगी। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जब ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूंगी नेक्स्ट 72 आवर्स का, तो लास्ट में ये वाला पार्ट भी रहेगा जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपकी रीडिंग होती रहेगी। ठीक है, बट आपको फॉलो करना है। जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनकी बात कर रही हूँ। और अगर किसी दिन मैं वीडियो नहीं लाती हूँ किसी वजह से, आपको पता है कोई ना कोई रीजन ही होता है जिसकी वजह से मैं नहीं लाती, वरना मुझे हर दिन आपको गाइड करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा मैं कितने अच्छे से एंजॉय करती हूँ इसे। बट कभी ऐसा हो जाता है जैसे नेट का प्रॉब्लम हो गया, लाइट का प्रॉब्लम हो गया, बारिश बहुत होती है उस दिन, बहुत दिक्कत हो जाती है, या फिर पापा को लेकर इश्यूज हो गए, है ना, तो नहीं लेकर आ पाती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर ही आपके जो कार्ड्स आएंगे उनको आपको दिखाऊंगी और जो भी मैसेज होगा वहां पर लिख दिया करूंगी। तो इस तरीके से आपको हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज इंस्टाग्राम पर मैं डेली वीडियो ही अपलोड करने की कोशिश करूंगी, बट लेट्स सी कि क्या होता है। यूनिवर्स किस तरीके से हमें काम करने के लिए बोलती है हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये एक बात बतानी थी एंड आई थिंक इससे काफी लोगों की हेल्प होगी। और मैं वही चाहती हूँ कि आप लोगों की जर्नी अच्छे से जाए, क्योंकि बहुत टफ होती है। जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में उनको पता है क्या हालत होती है। बट एनीवेज ये कार्ड्स बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज भी मैं देखूंगी कि क्या कुछ है और फिर इस तरीके से करते रहेंगे रीडिंग। ऑलराइट, इसके बाद गाइज ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग के जैसे देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है। कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, कुछ से नहीं होगा, कुछ लोगों से 100% हो जाएगा, कुछ से 90, 80, 70, 60, 40 ऐसे होता है। ओके, तो जितना होता है उतना रखना है आपने, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। ठीक है जी। और ये भाई टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं आप पर्सनल रीडिंग्स करते हो क्या, मेल्स भी आ रहे हैं। हाँ जी करती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रही। तो जब मैं करूंगी ना मैं आपको बता दूंगी। अभी सिर्फ फ्री रीडिंग सेशंस चल रहे हैं, तो वो संडे मैं करती हूँ, या तो इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर कर देती हूँ।
तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जैसे ही मैं पोस्ट डालूंगी, तो वहां पर आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। लेकिन वही है कि फ्री रीडिंग सेशन में भाई किसी को जवाब मिल पाता है, किसी को नहीं, क्योंकि 30 to 40 मिनट्स का रहता है सेशन और उसमें कई सारे कमेंट्स आ जाते हैं, तो सभी को रिप्लाई करना मुश्किल है। तो अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप इसको आपने एक्सेप्ट कर रखा है और आप इजी फील करते हो, तब आप इसमें भाग लें, अदरवाइज नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है कि रिप्लाई नहीं मिला, बट वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जिनको मदर यूनिवर्स देना चाहती है जवाब, उनको मिलता है, दैट्स इट। बट आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं वही अभी कर रही हूँ, अभी पेड रीडिंग्स ही नहीं कर रही। मैं करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। पर इसके बाद भी आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी है वहां से आप कनेक्ट हो। और एक बात, जब आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है आपको रिप्लाई आता हो विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक, वहां पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि मैं कभी रिप्लाई नहीं करती विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी तो ऐसे करूंगी कि भाई आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखती हूँ। अगर कोई भी पूछता है ना कि आप पर्सनल रीडिंग्स करते हो, हाँ जी, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, ठीक है। अगर कोई मेल आईडी दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, तो वो मैं नहीं हूं। इंट्रो सुना करें पहले तो ये, इसीलिए मैं लिख भी देती हूँ कि प्लीज इंट्रो को जरूर सुने। बट बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, उनको लगता है अरे ये तो वही रोज की बातें बता रही हैं, बट फिर नुकसान होता है उनका। तो मैं नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो, इसीलिए मैं बार बार वही चीजें रिपीट करती हूँ। फिर भी आप ना सुने तो आप जानते हैं आप एडल्ट हो, बच्चे नहीं हो, ओके। क्योंकि ये लोग संख्या में बहुत हैं, हम कितना भी चाहें कंट्रोल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आकर, कभी सुरभि बनकर, कभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कभी कोई और लड़की का नाम लेकर आ जाते हैं कि हमने ऐसे रीडिंग करवाई, उन्होंने मेरी जिंदगी सुधार दी, तो अब ये लो नंबर और बात कर लो, ठीक है। तो आपको संभल कर रहना है, ऑलराइट। इसके बाद अगर आपको क्रिस्टल्स वगैरह कुछ चाहिए, एनर्जाइज्ड पेबल्स वगैरह चाहिए, तो आप 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके हमारा जो ऐप है, फैमिली ऐप, इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको मिल जाएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह लिखना होता है, तो आपके नाम पर एनर्जाइज्ड हो जाते हैं क्रिस्टल्स, आपको घर तक भेज दिए जाते हैं। आपको अगर कस्टमाइज चाहिए तो वो भी ऑप्शन है, आप खुद का अपना ब्रेसलेट बनवा सकते हो, जैसा आप चाहो, जो क्रिस्टल आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। मतलब हमारी ये नहीं कि हम जो बताएं वो पहनो, आप अपनी मर्जी से भी पहन सकते हो। तो आपको पेन एंड्स, पेबल्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, बट आपको ऐप विजिट करना होगा, वहीं से आपको मिलेगा। एंड शिपिंग चार्जेस नहीं रहते हैं, सो डोंट वरी। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी के लिए आपको मेल करना होगा, वो ऐप से नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारी रीडिंग, बहुत सारी बातें हो गई लेकिन सारी इंपॉर्टेंट थी। अगर आप देखें तो मैं लगातार वही चीजें आपको बता रही हूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंटली क्या कुछ चल रहा है, किस एनर्जी में हैं आप, और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या है। पास्ट का एनर्जी मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें उतना ज्यादा उस पर एनर्जी देनी चाहिए। आई थिंक कि नेक्स्ट 72 आवर्स का जो एनर्जी हम चेक करेंगे उसमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए, ताकि वही है ना कि हमें आगे क्या करना है, हमें वो सोचना है, समझना है, ना कि ये कि पीछे क्या हो गया है, क्या होकर निकल गया है, राइट। तो मैं यहां पर चेक करूंगी सबसे पहले प्रेजेंट की एनर्जी। चलो भाई शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। ओके, समटाइम्स ऐसा होता है जब मैं कार्ड शफल कर रही होती हूँ तो मुझे कुछ मैसेजेस मिलते हैं, हमेशा नहीं होता, समटाइम्स। तो अभी जो मैसेजेस मुझे मिले हैं मैं उनको शेयर करना चाहूंगी। कोई है आपके जीवन में जो आपको ट्रिगर कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ में है, पास में है, हो सकता है ये आपका पास्ट हो, या फिर हो सकता है आपने कभी इससे बात भी ना करी हो, इस व्यक्ति से आप दूर से ही उसको देखते हो, जानते हो, किस तरीके का कनेक्शन है पता नहीं, लेकिन ट्रिगर होते हो आप, ठीक है। और हो सकता है कि आप बहुत क्यूरियस हो जानने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रही कि लव के बारे में है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव के बारे में हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि करियर के बारे में हो। आप जानना चाहते हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने किस तरीके से, उसको कैसे सक्सेस मिली, या पता नहीं क्या। मतलब मैं इसको सीमित नहीं कर रही कि इसी
रीजन के चलते आप उसके लिए क्यूरियस हो, लव रीजन या करियर का कुछ है, पता नहीं मुझे, लेकिन आप क्यूरियस हो इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसे ही मैसेजेस मिल रहे हैं तो बस ऐसे ही मैं दे रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि कुछ भी अलाइंड नहीं है, मैं जब बोल रही हूँ तो कुछ बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो मैसेजेस ऐसे ही मिलते हैं गाइस। आपको समझना होता है फिर क्या मतलब है। बट ये जो भी है, ये जो भी व्यक्ति है आपको ट्रिगर कर रहा है और आप क्यूरियस भी हो, आप दूर भी जाना चाहते हो, फिर आप जानना भी चाहते हो उसके बारे में, ऐसी चीजें हैं। आपके लिए संदेश ये है कि आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और इस सिचुएशन को थोड़ा छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसे थोड़ा आगे बढ़कर निकलो, ठीक है। कुछ भी ऐसा करो जो आपको अच्छा फील करवाती है और इसको थोड़ा भूलने की कोशिश करो। बेशक ये मुश्किल लगता होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। रूट चक्रा के लिए अगर आप योगा करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत परेशान हो, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा परेशान हो, और आप इसको शेयर भी नहीं कर सकते किसी के साथ में। क्या रीजन है आपको पता होगा, वो सारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, मुझे ऐसे मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। मुझे सिर्फ यही मैसेजेस मिले हैं कि किसी से आप ट्रिगर्ड हो, किसी के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो, बहुत ज्यादा बेचैन हो, आप शेयर नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा बंधा हुआ सा फील करते हो, जैसे आप खुद के कंट्रोल में नहीं हो। ये सारी चीजें हो रही हैं तो प्लीज आप अपने रूट चक्रा पर काम करें। और ये जो मैं बोल रही हूं कि रूट चक्रा पर आप काम करें, वो भी मैं अपने अनुभव से नहीं बोल रही हूं, मुझे ये भी मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो आपने ये करना है। चलिए अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है आज की। स्टार, वेरी नाइस। स्ट्रेंथ, अरे वाह बहुत अच्छे। एंड चैरियट। और यहां पर आता है द फूल, और फूल की एनर्जी ना मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये जो बंदा है ना, ये फूल, ये मस्त मौला, इसको किसी भी चीज की टेंशन नहीं, सब कुछ इसने यूनिवर्स पर छोड़ दिया कि हाँ आप ही जानो, आपको जो करना है वो करो, मैंने तो आप पर विश्वास करना है, मैंने अपना काम करना है, आगे बढ़ निकलना है, अभी आपको जो ठीक लगता है आप करो। तो ये वाली जब एनर्जी होती है ना हमारी, तो हमें एडिक्ट नहीं होता। किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, अरे फ्यूचर में क्या होगा, कहाँ जाएंगे, ये वो, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल। वैसे एनर्जीज पॉजिटिव हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज्यादातर यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफी कुछ सुधार कर लिया है। पास्ट में बेशक चीजें अच्छी नहीं रही होंगी, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले स्टार का कार्ड आया है, और स्टार का कार्ड हीलिंग एनर्जीज को दिखाता है। इसका मतलब है कि आपने खुद को हील किया है, खुद पर काम किया है, अब कैसे भी किया हो, मेडिटेशन किया हो, योगा किया हो, मैनिफेस्टेशन किया हो, अफर्मेशंस के थ्रू किया हो, किसी से मिले हो, किसी से बात करी हो, काउंसलिंग करवाई हो, वो आपका तरीका है। जो भी आपने तरीका अपनाया होगा उसके थ्रू आपने खुद को हील किया है, दिखाई देता है। और ये काफी टफ भी रहा है क्योंकि द स्टार का कार्ड वो भी बताता है कि जर्नी काफी टफ रहती है, बट सक्सेस मिलती है। तो इसका मतलब है सक्सेस आपको मिली है। मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि जरूरी नहीं कि जो भी आपके घाव हैं, जो भी आपका दर्द है वो पूरी तरीके से चला गया होगा, बट हाँ आपका कंट्रोल उन पर बन गया है। जैसे कि पहले ऐसा हो सकता है कि पहले ऐसे होता था कि जब भी आपको ऐसी चीजें याद आती थी या कुछ भी ऐसा होता था जो आपको ट्रिगर करे, दर्द दे, तो वो चीज आप पर हावी हो जाती थी। अभी आपके साथ ऐसा है कि आप उस पर कंट्रोल पा लेते हो। और आई थिंक ये भी इसी वजह से कुछ मैसेजेस मिल रहे थे कि कोई आपको ट्रिगर करता है। तो हो सकता है कोई एक ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ट्रिगर कर रहा है और आप कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हो, अपना काम आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप खुद को कमजोर महसूस करते हो। वहां पर आपको लगता है बहुत सारी चीजों पर तो आपने कंट्रोल पा लिया, आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेते हो, लेकिन इस पर जोर नहीं चलता। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि आप अपने रूट चक्रा पर काम करें, क्योंकि जब आप अपने रूट चक्रा पर काम करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली चीजों पर आप बड़े अच्छे से कंट्रोल पा लेते हो। आपको बहुत मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि आपको बहुत रोना पड़ रहा है, तकलीफ अंदर से हो रही है, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, बड़े आराम से
आप दूसरी चीजों पर कंट्रोल कर लेते हो। वो सारी चीजें जो आपको ट्रिगर करती हैं, वो सारी चीजें जिनको देखकर आपको लगता है कि आप वीक पड़ रहे हैं, वो सामने वाली चीजें आपके सामने वीक पड़ने लग जाती हैं। ऐसा हो जाता है। आप करके एक बार देखो, मैंने तो किया है, मैं तभी बता रही हूँ, मेरा अपना अनुभव है इसको लेकर। और इसीलिए मैं जब भी लोगों को बोलती हूँ ना, तो यही बोलती हूँ कि सीधा 7 चक्रा के लिए आप मेडिटेशन करो या योगा करो, किसी एक चक्रा के लिए नहीं करना है। अगर आप 7 चक्रा के लिए योगा करते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी ने मुझे पूछा भी था कि आप अपना रूटीन शेयर करें, सुबह से शाम तक का क्या रहता है। व्लॉग बनाना मेरे लिए मुश्किल है, बट मैं किसी दिन टाइम निकाल कर शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, जो मैं योगा की बात कर रही हूँ, तो वो तो मैं करती ही करती हूँ। उसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरे दिन का, तो इसको मैं कभी भी स्किप नहीं करती। आपको वर्कआउट करना है, योगा करना है, ये चीजें आपको आप करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। आप मेरे से पूछते हो ना, आप कैसे इतने खुश रहते हो, आप कैसे इतनी एनर्जी रहती है आपके अंदर, ऐसे ही रहती है। आप जब बैलेंस्ड होते हो ना, तो चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, आप सबको बड़े आराम से पार कर जाते हो। ठीक है, तो योगा करो आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी ट्रिगर कर रहा है, जो भी चीज है या कोई याद है या कोई व्यक्ति है, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, योगा करो। और मैं ना लिंक शेयर कर दूंगी कि मैं कौन सा करती हूँ, ठीक है, और आप वही ट्राई कर सकते हो। शुरू में थोड़ा लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन फिर कर लोगे। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैं ज्यादा तो नहीं बोली। और यहां पर आ गया है टॉवर। अच्छा जी, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये बात है। और यहां पर आता है आपके लिए जस्टिस। ओके जी, और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, जॉय, स्ट्रेस, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है? पेशेंस। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स एंड आई थिंक आपको दिख रहे होंगे, है ना? तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है एनर्जी आपकी अभी की। तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि मैं इन पर मेडिटेट करूंगी और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है। और देखिएगा कि आपसे कितना रेजोनेट करता है। चलिए, ओके गाइस, तो सारे कार्ड्स मैंने देख लिए हैं और काफी सारे चैनल मैसेजेस मुझे मिले हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो जब मैं ये कार्ड्स चेक कर रही थी, जब इन पर मेडिटेट कर रही थी, मुझे ना ऐसे हो रहा था हाथों में। तो इसका मतलब है कि किसी तरीके का डर है, थोड़े से नर्वस हो आप। हालांकि ये तो मैंने देखा कि आप काफी आगे निकल आए हो। आपको जो स्पिरिचुअल जर्नी के कॉन्सेप्ट होते हैं और ये जो कर्मा का कॉन्सेप्ट होता है, बड़े अच्छे से आप इसको समझ चुके हो। लेकिन शायद वो कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही कहीं आपको डरा रहा है। मतलब ये जो चीजें होती है ना कि हमारी लाइफ में टॉल मोमेंट्स आए, क्यों आए, हमें पता लग चुका है कि क्यों आते हैं। ये टफ टाइम क्यों आता है, हमें कुछ सिखाने बताने के लिए। तो अभी आप इतनी आगे निकल आए हो कि ये चीजें आप समझते हो। अगर मैं आपको ये कहूं कि देखो भाई, ये टॉल मोमेंट्स इसलिए आते हैं आपके साथ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका अच्छा होना था, तो आप कहोगे अरे ये सब पता है मुझे, लेक्चर मत दो। ठीक है, तो आप उससे कहीं आगे निकल आए हो। और आप मैं कर्मा की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे मैसेजेस मिले हैं, और कर्मा के कॉन्सेप्ट को भी आप समझ चुके हो। आपको ये भी पता है कि हाँ, आपके साथ जो गलत करेगा उसके साथ भी वो चीज होगी। हो सकता है आपको दिखे नहीं, लेकिन होगा। और आप कहीं ना कहीं संतुष्ट भी हो, कई सारी चीजों पर आपका कंट्रोल भी है। कुछ चीजें हैं जो ट्रिगर कर रही हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे वो भी है, यहाँ पर मैं बता दिया। लेकिन वही चीज जो कर्मा वाली चीज है ना, शायद वो एक चीज है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है।
एक एनर्जी हुआ करती थी जब आप बहुत ही ज्यादा खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे, घुटन सी आपको महसूस होती थी, जैसे किसी को कैद में डाल देते हैं ना, है ना, तो उस वक्त फील होती है। तो जब आप उस कैद में थे, अब ये कैद का मतलब वो नहीं है, जेल की बात नहीं कर रही मैं, कैद का मतलब कुछ भी, कोई सोच आपकी थी, या आप डिप्रेशन में थे, या आप किसी के साथ में थे, उस वक्त आपको, आपकी एनर्जी थी ऐसी कि आपको कैद में फील करवाती थी। तो उस वक्त जो लगता होगा अंदर आपके, है ना, एक दबाव सा, एक घुटन सी, बेचैनी सी, उदासी सी, वो जो चीज लगती थी ना, शायद अभी हाल फिलहाल में वही एनर्जी, वही फीलिंग आपको फिर से आई है। ओके, आपको ऐसे लग रहा होगा कि अरे वो पुरानी, जैसे पुराने टाइम में मैं फील करती थी ना, फील करता था ना, वैसा ही मुझे महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है? और इसका रीजन हो सकता है कि कुछ साइंस आपको मिले हों, या फिर कुछ कार्मिक इश्यूज हों, जिसके लिए आपको लग रहा हो कि मैंने जो किया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरे साथ होगा। आपको ये पता है कि जो आपने किया था वो गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आप कर्मा में मानते हो, या फिर तो आपने कुछ ऐसा होता हुआ देखा है किसी के साथ, जिसकी वजह से ये छोटा सा एक डर है कि कहीं मेरे साथ में भी तो वैसा नहीं होगा। ओके, या फिर ऐसा कि सामने वाले को कर्मा मिलेगा, ऐसा हम बोलते हैं ना कि देखो उसने आपके साथ बुरा किया तो उसको कर्मा मिलेगा, वो वापस आएगा या वापस आएगी, तो उसका वापस आना आपको पसंद नहीं है। आप ये तो चाहते हो कि उसके कर्मों का फल उसको मिले, लेकिन वो वापस आपकी लाइफ में आए, वो आप नहीं चाहते। तो आपको लग रहा है कि शायद वो वापस आएगा या वो सिचुएशन वापस आएगी, है ना, तो वो चीज आपको ट्रिगर कर रही है, वो चीज थोड़ा सा डर आपके अंदर भर रही है। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी मुश्किल से मैं इस एनर्जी में वापस आई, इतनी मेहनत करने के बाद फिर से वो चीजें मुझे फेस करनी पड़े, क्योंकि ये कार्मिक है, राइट, ये कर्मा से जुड़ा है, तो ये होगा ही। अब चाहे ये आपका कर्मा हो चाहे किसी और का, ये बड़ी अजीब सी बात आपको लगी होगी बहुत से लोगों को, कैसे कैसे हो सकता है, जब हम चाहते हैं कि सामने वाले को कर्म का फल मिले तो हमें क्यों दिक्कत होगी अगर वो आएगा, लेकिन ये है। अब किसके साथ में है मुझे नहीं पता। आप ये तो चाहते हो कि सामने वाले को कर्म का फल मिले, लेकिन वो वापस आपकी लाइफ में आए, वो आप नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो वापस आपकी लाइफ में आया तो फिर वही चीजें ट्रिगर करेंगी। और यहां पर मैटर इमोशंस का है, और इमोशंस पर कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पहले बहुत इमोशनल रह चुके हैं, बहुत मासूम से बच्चों जैसे। बड़ा मुश्किल हो जाता है यहां से यहां तक की जर्नी को तय करना। अभी आप ऐसे बन गए हो कि सीधी बात करते हो, सीधी क्लैरिटी चाहते हो, किसी भी मामले में उलझना नहीं चाहते, किसी भी तरीके का भ्रम नहीं चाहते, राइट। किसी पर भी भरोसा करते हो तो बहुत मुश्किल से आपको भरोसा होता है। देखने वाले को ये लगता होगा कि आप बड़े सख्त मिजाज के हैं, आप बहुत ही ज्यादा कड़वे हैं, ऐसा लगता होगा, राइट। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ऐसी नहीं है। आप दिल बहुत नर्म है आपका, और एक माँ के जैसा है। तो सीधी सी बात है, इस फॉर्म में आना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की फॉर्म में आना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आप आए, जैसे तैसे करके आए। अभी आपको लगता है कि वही सारी चीजें अगर आपके सामने आई जो पास्ट में हुआ करती थी, तो कहीं मेरा दिल कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। क्योंकि अब मैं फिर से कहूंगी, मैं लव लाइफ को लेकर नहीं कह रही, मैं कह रही हूं कोई भी चीज हो सकती है। कोई सपना हो सकता है आपका, हो सकता है उस सपने को आपने छोड़ दिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि फिर से अगर वो चीज मेरे सामने आती है तो मैं कैसे उस पर कंट्रोल पाऊंगी या पाऊंगा। तो ये चीज हो सकती है। आप वेट कर रहे हैं, आप किसी से अभी बात नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह में जाते हो, बहुत बातें करते हो, क्योंकि आप थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना चाहते हो, आप खुद पर काम करना चाहते हो कि फिर से जब वो चीजें हों तो मैं खुद को प्रिपेयर कर लूं ना कहने के लिए। ना कहने की आदत नहीं है आपकी, बट आपको ना कहना पड़ेगा, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम ले रहे हो, धैर्य रखा हुआ है कि ठीक है चीजें मेरे ही फेवर में होंगी, और इस बार ही वो सारी चीजें मुझ पर कंट्रोल नहीं लगा सकती, नहीं पा सकती। सो ऐसा है। सो एनर्जी काफी सुंदर है, लेकिन मैं देख रही हूं कि थोड़ा सा आप नर्वस है, थोड़ा सा ऐसे डर मुझे लग रहा था, तो डर में है आप, थोड़ा चिंता है फ्यूचर की, और बोलते भी बहुत सोच समझ कर हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने कुछ बोल दिया तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सरेंडर भी करते हैं समटाइम्स, ऐसा लगता है जैसे 1-2 दिन के लिए आप बिल्कुल, आपको स्ट्रेस नहीं होता, आप सोचते हो ठीक है मैंने सरेंडर कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। 2 से 3 दिनों के बाद फिर आपको लगता है कि अरे ऐसे कैसे चलेगा, फ्यूचर का सोचने लग जाते हो।
ओके फिर बहुत ज्यादा कुछ 2 से 3 दिनों के बाद में आप बहुत सख्त हो जाते हो, आपको लगता है ओके स्ट्रिक्टली मैं इसको हैंडल करूंगी और कुछ नहीं हो सकता, और उसके कुछ 2 से 3 दिन बाद आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और आपको लगता होगा कि आप बहुत वीक पड़ रहे हो। तो ऐसे मूड स्विंग्स आपको होते रहते हैं, राइट? ये चल रहा है आपके साथ। बाप रे। ओके तो और देखते हैं कार्ड्स और क्या है। आप वो करना चाहते हो फाइनली जो आपके लिए अच्छा हो, आप बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहते जो आपको अच्छा लगे। आप अभी इस एनर्जी में हो, आप चाहते हो कि आप वो फैसला करो जो आपके लिए अच्छा है, ना कि वो जो अच्छा लग रहा है। सो ये वाली सिचुएशन है आपकी। आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, कोशिश मैंने बहुत करी है लेकिन पता नहीं। सन का कार्ड आता है यहाँ पर आपके लिए, जॉय भी है, यहाँ पर भी सनफ्लावर है, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार अगेन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। वेट आपने बहुत किया है और यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चीट भी किया गया है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी दिनों तक, सालों तक वेट किया, उसके बाद उनको धोखा मिला या फिर कुछ ऐसा जवाब मिला जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सुनेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फैमिली में इश्यूज हैं, रिलेटिव्स के साथ में प्रॉपर्टी का कोई इश्यू है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके सामने, आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत आए हैं जिनको आपने बहुत ही इनोसेंट समझा, लेकिन बाद में फिर आपको पता चला कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। ये काफी हैवी एनर्जी है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही मैं, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं ताकि आपको समझ आ सके कि आपका रीडिंग है या फिर नहीं। जैसे कि मैंने पास्ट का रीडिंग नहीं किया तो थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ बस। तो ये सब कुछ है। अभी आप चाहते हो खुशियों को अट्रैक्ट करना, और इन खुशियों में वो सारी चीजें जो कि पहले हुआ करती थी, भले ही वो आपकी कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, बट आप उनको वापस नहीं चाहते हो, आप नई शुरुआत करना चाहते हो। आपके पास्ट से कुछ भी वापस आए ऐसा आप नहीं चाहते हो, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। ओके तो ये तो आपकी करंट एनर्जी हो गई। अगर आपसे रेजोनेट करी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब नेक्स्ट 72 आवर्स का जब हम रीडिंग करेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कंट्रोल पा सकोगे या फिर नहीं, या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए भाई देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स कैसा रहेगा आपका। आपकी करंट एनर्जी तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, बट अभी मुझे नहीं पता मैं कितनी सफल हुई हूँ। मैं फील तो बहुत कुछ कर पा रही थी, लेकिन शब्दों में मैंने बयां कर पाया है या फिर नहीं वो नहीं जानती। आप बताना मुझे, ये बहुत मुश्किल हो रहा था एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट 72 आवर्स में आया है सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है बढ़िया तरीके से काम कर रही है। जजमेंट भी आ गया, ये लो स्टार कार्ड आ गया, हरिओम। द मून की एनर्जी है। पता है ये जो एनर्जी आई है इससे एक गुड न्यूज तो मिलती है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने लग गई। यानी कि जो आप इनर वर्क कर रहे हो ना, बढ़िया तरीके से कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखो, उसको रोकना नहीं है। और जब हमारी इंट्यूशन अच्छे से काम करती है तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, हमें खुशियां देते हैं, और बहुत कुछ ऐसा भी हमें पता लगता है जो अच्छा है लेकिन खुशी नहीं महसूस होती है। तो ये उसी का एक पार्ट है। चलिए देखते हैं और क्या आता है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। स्ट्रेस ऐसे कूद कूद के बाहर आ रहा है, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में मदर यूनिवर्स क्या कुछ होने की संभावना है, प्लीज बताइए, प्लीज 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 हमें बता दीजिए। टॉर मोमेंट आ गया, लग ही रहा था मुझे। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पॉज में तो वैसे ही हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी,
क्रिएशन, सर्विस, ओके। सिचुएशन जो भी हो गाइस, आपको वीक नहीं पड़ना है, ठीक है। और आपको मैंने बताया भी है कि किस तरीके से आप कंट्रोल पाओगे खुद पर। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, ठीक है। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। मेक द चेंज। एनर्जी अब सुंदर आ रही है, जैसी होनी चाहिए। और देख लेते हैं यहाँ से क्या है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। Surrender to the divine. You are very close to achieving your goal. Congratulations, guys. Prosperity lies ahead. Okay. Just a minute. अभी ठीक है ना guys? क्या मेरा? दो कार्ड्स हैं आपके लिए। एनलाइटमेंट, और यहां से फाइनल कार्ड, लिसन टू योर इंट्यूशन। ये एंजल्स की तरफ से है। सो चूज अ न्यू डायरेक्शन आपको बोला गया है यहाँ पर। तो पुराना जो भी है उस तरफ नहीं जाना है। पुरानी चीजें आती हुई मैं देख रही हूँ, बट चलिए थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। ओके गाइज, तो कार्ड्स मैंने आपके देख लिए हैं और आपको बताना चाहूंगी, जो कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये कुछ कार्ड्स देखकर मुझे गुड न्यूज मिली है। वो ये कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने लगी है। बिल्कुल, अगर आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आप नहीं चाहते हैं कि हो, वो फीलिंग आपको आ रही है, तो बिल्कुल सही है। कुछ चीजें हैं जो पुराने वक्त से वापस आएंगी, और बेशक वो कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अगर अच्छा होता तो मुझे घबराहट नहीं हो रही होती जब मैं मेडिटेशन कर रही थी आपके लिए। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो आपको नर्वस करता है, आपको कमजोर करता है, बट फिर भी वो चीजें वापस आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड ना डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। ये उन मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करता है जो कि आपने करी थी कुछ पाने के लिए, ओके, और उस वक्त वो चीजें आपको नहीं मिली क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं था। तो हो सकता है आप मूव ऑन हो गए हो, बट मैनिफेस्ट तो आपने किया था, प्रेयर्स तो आपने करी थी, तो वो चीज आपको मिलेगी। डिवाइन टाइमिंग आ गई है, चीजें आएंगी आपके जीवन में, भले ही आप मूव ऑन कर चुके हो फिर भी। वहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की अगर हम बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून सीधी सी बात है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि भाग्य का जो पहिया है वो घूमता है। तो जब वो घूमता है, ये कार्मिक एनर्जी है एक्चुअली। तो जो आप कर्म कर चुके हैं उनका फल आपको मिलता है। अब देखो, अगर वर्ल्ड का कार्ड होता तो ये चीज हो जाती कि जैसे आपने कर्म किए उसका फल आपको मिलेगा, अच्छे किए तो अच्छे, बुरे किए तो बुरे। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये दिखाता है कि लक आपकी साइड में होता है। अब भले ही जो चीजें आपकी लाइफ में वापस आएंगी वो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छी हैं। अब यहाँ पर कैसे टॉवर का कार्ड आता है, मून की एनर्जी आती है। मून की एनर्जी इसलिए आती है गाइस कि जो चीजें आपकी लाइफ में वापस आ रही है ना, वो वैसी चीजें हैं जिनकी आपने हीलिंग नहीं करी, और इसीलिए आपको घबराहट हो रही है, आप ट्रिगर हो रहे हो।
अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उसको पर्सनली मत लेना, मतलब ये मत सोचना कि अरे आपने तो लव लाइफ के बारे में बता दिया। ये उससे जुड़े एग्जाम्पल्स हैं जो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है, ठीक है। इसलिए अब जैसे आपके पास्ट में कोई था, आप किसी को पसंद करते थे, ओके, और फिर वो आपसे दूर चला गया या दूर चली गई, उसकी शादी हो गई, एंगेजमेंट हो गई या कुछ भी है, ठीक है, व्हाटएवर, वो चली गई। तो फिर आपने क्या किया, आपने उससे दूरी बनाने की कोशिश करी, आपने उसके फोटोज देखना बंद कर दिया, उसका नंबर डिलीट कर दिया, उससे दूरी बना ली, सारे कॉन्टेक्ट्स जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उनके साथ में खत्म कर दिए, राइट, सब कुछ मतलब क्लीन चिट, और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ निकले। लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर वो सामने आ जाए या उसका फोटो सामने आ जाए तो वो आपको ट्रिगर करेगा, राइट, तकलीफ होगी आपको, और आप फिर उसको डिलीट करना चाहोगे। इसका मतलब क्या है कि आप हील्ड नहीं हो, उस चीज से आपने दूरी बना ली, तब तक तो आप ठीक चल रहे हो, लेकिन अगर वो चीज आपको दिख जाए तो आप बेचैन हो जाते हो। यूनिवर्स वो नहीं चाहती, यूनिवर्स चाहती है कि इस चीज को आप एक्सेप्ट करो कि अगर वो आपको नहीं मिला, इसका मतलब है कि आपके अच्छे के लिए हुआ। और अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि आपके अच्छे के लिए हुआ, ट्रिगर कब होता है, जब हमें ये लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया, इस व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया, राइट, तब आपको ट्रिगर होता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा ही नहीं था, इसलिए वो आपकी लाइफ से गया, तो आपको ट्रिगर नहीं होगा, आपको क्या लगेगा, ब्लेसिंग्स हैं ये। तो जब आप हील हो जाते हो ना, और उसके बाद अगर उसका फोटो आ जाए या वो खुद आपके सामने आ जाए और किसी और के साथ में आपके सामने आकर खड़ा हो जाए या खड़ी हो जाए, तब भी आपको बुरा नहीं लगेगा, तब भी आपको ये ट्रिगर नहीं करेगा, तब भी आपको दर्द नहीं होगा, आप खुश रहोगे, ओके, ये चीज है। तो अगर कोई चीज पास्ट की आपको ट्रिगर कर रही है और आपको लगता है कि आप हीलिंग कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, अब वो चीज आए ना, उससे डर लग रहा है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप सोच रहे हो कि आपने हीलिंग कर ली है, लेकिन उस चीज पर नहीं, और सारी चीजों पर। ये एक चीज, एक ऐसा घाव रहता है जिसकी हीलिंग अभी नहीं हुई, और इसीलिए यूनिवर्स उसको वापस लेकर आ रही है क्योंकि आप खुद की टेस्टिंग करें, ओके। हो सकता है कि अभी आपको डर लग रहा है, लेकिन जब वो सामने आए तो आपको कुछ फील ही ना हो, कॉल आए तो आपको कुछ फील ही ना हो। वैसे कोई ड्रीम हो सकता है जिस पर आप बहुत काम कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ, फिर आप उससे मूव ऑन कर गए कि ठीक है, नहीं हो सकता मेरे से, नई परिस्थितियां बन रही हैं, नहीं होएगा, आगे निकल चलते हैं, है ना। लेकिन वो चीज आपको ट्रिगर करती है, तो यूनिवर्स उसको वापस लेकर आ रही है। लेट्स सी, आप हमेशा कहते हो ना, मैंने इनर वर्क किया, मैंने बहुत मेहनत करी, लेट्स सी आपने कितना काम किया। तो अगर ये चीज वापस आने के बाद भी आपको तकलीफ देती है, इसका मतलब है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। और अगर ये चीज आपको तकलीफ नहीं देती है वापस आने के बाद, अभी तो फीलिंग है ना, एनर्जी है, तो आपको ट्रिगर कर रही है, लेट्स सी कि जब सामने आती है तब क्या होता है। तो ये आपको ना एक तरीके से एक कंफर्मेशन मिलेगा। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आपको पता चल जाएगा कि आप सच में आगे निकल चुके हो। समझ आया? तो इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया। अभी आपको लग रहा होगा ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो बहुत अच्छा कार्ड है, हमारा लक हमारी तरफ आ जाता है, हमारे फेवर में काम करता है, तो फिर मून की एनर्जी क्यों है? मून की एनर्जी इसलिए है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि वो आपको ये समझा सके कि कुछ चीजों में आप अभी तक हील्ड नहीं हो और आपको हीलिंग करनी है। अगर इसने आपको ट्रिगर नहीं किया तो आप हील्ड हो, और अगर इसने ट्रिगर किया तो इस तरफ आपको काम करना है क्योंकि आप आगे बढ़ सकें। और यहां पर मैं देख रही हूं कि आने वाले टाइम में वो चीजें, अभी लग रहा है आपको डर कि अगर वो वापस आ गया, वो स्थिति वापस आ गई तो क्या होगा, लेकिन जब वो आएगी, वो परिस्थिति सामने आएगी ना, आप फाइट कर लोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? मुझे वही लग रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुनो और आगे बढ़ो, ओके। खुद के बारे में आपको पता लगेगा। कहीं पर आप खुद को कमजोर सोचते हो ना, तो वो आपको पता, यहां इस 72 आवर्स के बाद में आपको पता लगेगा कि आप कमजोर नहीं हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप हैंडल कर सकते हो। आप जितना सोच रहे हो कि आप मजबूत हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत बन चुके हो, जिसका आपको पता नहीं है, पता लगेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। और बहुत ही सुंदर एनर्जी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था समझाना, और पता नहीं मैं कितना समझा पाई हूं, लेकिन आप मुझे बताना, ठीक है। और रेजोनेट करता है ना, ये तो नेक्स्ट 72 आवर्स में पता लगेगा, तो आप मुझे आकर बताना, जो भी दूसरा वीडियो मैं लेकर आऊंगी ना, उस पर आकर मुझे बताना। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जैसे कि मैंने आपको बोला, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नॉट द राइट टाइम,
improving health, abundance. Yes. Not the right time किस लिए है एंजल्स, ये हमें बता दो बस, फिर रीडिंग ये कंप्लीट हो जाएगी. Not the right time किस लिए है, किस लिए है, किस लिए है. Judgment, justice. जितना हो सके ये जो सिचुएशन बनेगी ना, जो भी जिस भी चीज की डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, जस्टिस मिलने वाला है आपको, ये तो गुड न्यूज है. तो इसको ना जैसे ये जो कार्ड है ना, ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को दिखाता है, फाइट को दिखाता है. आप देखोगे वैसे ही आपको समझ आ जाएगा. तो इस एनर्जी को निगेटिव तरीके से मत लेना. आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है. सिचुएशन क्योंकि टफ हो सकती है, मैंने कहा ना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि जब ये चीजें आपके सामने आएंगी आप बड़ा आनंद उठाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है. लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ये आपके लिए जरूरी था. तो इसको बहुत ज्यादा उलझाओ मत, मतलब खुद में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करना, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ जाना, वो नहीं करना है. और सामने वाले से भी जो भी सिचुएशन हो, मतलब थोड़ा फाइट से दूर रहना, ये आपको बोला जा रहा है. ओके, इसका टाइम नहीं है. शांति से बैठकर बात करो अगर कोई व्यक्ति है तो, और अगर कोई सिचुएशन है तो शांति से बैठो, सोचो, उसके बाद अगला कदम आपने उठाना है, क्योंकि ये कदम आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाएगा. सी राइट. तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और इसने आपको क्लैरिटी दी हो. यहाँ पर और भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता है निकल कर. यहाँ पर आता है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, मेडिटेशन, ड्रीम्स, आंसर्स आपको मिलेंगे. थिंक पॉजिटिव, जो कि मैंने अभी बोला कि बहुत ज्यादा निगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है. एंगेजमेंट, कुछ लोगों के लिए ये भी मिल सकता है. गिव अप प्राइड, कंप्लीशन, कंप्लीशन होगा भाई, कंप्लीशन. लेसन, आपको लेसन मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में. समझ आएगा कि ये सब कुछ क्यों था. ओके. एंड सी विजडम, जो हम सभी को चाहिए. सो ये रहेगा आपका नेक्स्ट 72 आवर्स का चैप्टर. देखिएगा कि क्या कुछ होता है, कितना आपसे रेजोनेट करता है, और फिर आकर मुझे जरूर बताएं, ठीक है. तो भाई चलिए अब हम देख लेते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी कैसी रहेगी. और जिन लोगों को ये रीडिंग देखनी थी, मैं फिर से लेकर आऊंगी इस तरीके की रीडिंग्स. अगर आपको पसंद आती हैं तो इसको जरूर लाइक करें, इस तरीके की रीडिंग्स को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच. फिर से हाजिर होंगी जल्द से जल्द. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हाय गाइस, वेलकम टू योर ट्विन फ्लेम वर्ल्ड. तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है. अभी क्या ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, एंड व्हाट शुड यू डू. Forgiveness, your counterpart is working on forgiving you. Okay. And manifestations, your prayers and visualizations helps bring you together. Alright, तो अगर आपकी फाइट हुई है या कुछ ऐसा आपने किया है जिसकी वजह से आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपसे नाराज है, आपको पता है इस बात का, तो ट्राई कर रहा है आपका काउंटर पार्ट आपको फॉरगिव करने की, जो भी पुरानी बातें हैं उनको भूलने की. अगर आपने कुछ किया नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि आपका पार्टनर कुछ भी नहीं करता या आप कुछ नहीं करते, लेकिन गलतियां फिर भी हो जाती है. सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पर आपको लगता है कि वो गलती कर रहा है या फिर उनको लगता है कि आप गलती कर रहे हो. तो ऐसा पॉसिबल है, मतलब होता है ये, क्योंकि हमें लेसन्स मिलने होते हैं. कार्मिक एक तरीके से कार्मिक लेसन्स होते हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप ग्रो करते हो, आप उनको ग्रो करने में हेल्प करते हो, वो आपको हेल्प करते हैं. तो ये चलता है. तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो अभी देखकर यही लग रहा है कि वो आपको फॉरगिव करने का सोच रहे हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये मैनिफेस्ट किया, विजुलाइज किया, जिसकी वजह से ये हो रहा है. तो आपको एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि आप ये करते रहें. आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, विजुलाइजेशन कर रहे हो या प्रेयर्स जो भी कर रहे हो, वो आप करते रहें. उसको आपने रोकना नहीं है. अगर आपने रोका तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फॉर यू. ओके, सो आप ये करते रहें, ठीक है. एंड यहां पर क्या है, एक कार्ड और मैं लेना चाहूंगी. यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका ट्विन फ्लेम है वो कहीं ना कहीं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा है.
सो पॉसिबल है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, यानी कि आपका ट्विन फ्लेम, उनको पता ही ना हो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में, और आपने उनको बताया हो कि ऐसा ऐसा है, तो वो नाराज हो गए हों। तो फाइनली उनको ये एहसास हो रहा है कि ओके ये कनेक्शन क्या है, आप क्या हो। लेकिन जो भी है ये हुआ आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से है, तो आप इसको करते रहो, आपको इसे रोकना नहीं है। ओके, एक तरीके से ये संदेश आपको मिल रहा है। सो ये आपके लिए गाइडेंस है, एंड आई होप कि इससे काफी हेल्प मिली हो। अगर आप मैनिफेस्टेशन रोकने वाले थे या फिर आप प्रेयर्स को रोकने वाले थे, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नहीं, ये गलती मत करना, ठीक है। या दैट्स इट। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि इससे काफी हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच। फिर से मैं हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ में। कोशिश करूंगी कि इंस्टाग्राम पर ये छोटे छोटे वीडियोस में डालूं, वो काफी अच्छे रहेंगे आपके लिए। अकाउंट नहीं है आपका इंस्टाग्राम का, तो बना लीजिए फटाफट से, और नहीं तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में शेयर करती रहूंगी। करूंगी मैं ये डेली ही, अब जैसे भी करूं, ठीक है। चलिए, बाय, लव लव।